रात का वक्त था। आसमान पर चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था। गांव के कच्चे रास्ते चांदनी में दूब की तरह सफेद लग रहे थे। कुआं में ठंडक थी और दूर कहीं झींगर की आवाज आ रही थी। इसी गांव के किनारे एक छोटा सा टूटा फूटा कच्चा मकान था। दरवाजे के पास एक दुबली पुतली लड़की चटाई पर बैठी आसमान को देख रही थी। इसका नाम माहीन था। माहीन के वालिदैन कई साल पहले एक बीमारी में चल बसे थे। तब से वो गांव के लोगों के घरों में काम करके पेट पाल रही थी। दिन में कपड़े धोना, बर्तन मांजना और रात में टूटे मकान में अकेले सोना, यही इसकी जिंदगी थी। माहीन के पास पहनने को सिर्फ 2 जोड़े कपड़ों के थे। पाँव में पुराने चप्पल और हाथ हमेशा साबुन और मिट्टी से खुरदरे रहते थे। लेकिन इसकी आंखें किसी जादुई चिराग की तरह चमकती थीं, जैसे उनमें कोई पोशीदा राज छुपा हो। माहीन के पास रिश्तेदार तो थे, मगर कोई इसे अपने घर ले जाने को तैयार न था। लोग इसकी मेहनत तो लेते थे, मगर दिल में इसके लिए नरम जज्बात नहीं रखते थे। कुछ तो उल्टा इसका मजाक भी उड़ाते। इसको बस काम करवाओ, ज्यादा बात ना करो। ये अल्फाज माहीन के दिल में तीर की तरह लगते, मगर वो खामोश रहती। दिल में सोचती, शायद दुनिया में कोई तो होगा जो मुझे समझ सके। माहीन घर के बाहर बैठी चांद को देख रही थी कि अचानक इसने दूर झाड़ियों के पीछे कोई हलचल देखी। पहले तो इसे लगा कि कोई जानवर है, मगर फिर चांदनी में एक सफेद रंग का हिरन नुमूदार हुआ। इसके सींग चांद की रोशनी में चमक रहे थे और आंखें नीलगा रोशनी बखेर रही थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ माहीन के सामने आ खड़ा हुआ। माहीन की सांसें रुक गईं। ये कहाँ से आया? हिरन ने सर झुकाकर माहीन की आंखों में देखा और फिर इसके मुंह से इंसानी जुबान निकली। माहीन, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफ देखी है। तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए मैं तुम्हें चांदनी का जादू देना चाहता हूँ। ये जादू तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि तुम पहले किसी जरूरतमंद को खुश करो। जब तुम ये करोगी, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी होगी। हिरन ने अपनी गर्दन से एक छोटा चांदी का लक पेंडेंट उतार कर माहीन को दिया। इसमें चांदनी की रोशनी बंद है। जब तुम किसी को खुश करोगी, ये रोशनी तुम्हारे लिए खिल जाएगी। ये कहकर हिरन धुंध की तरह गायब हो गया। माहीन के हाथ कांप रहे थे। दिल में उम्मीद और खौफ दोनों थे। क्या ये ख्वाब था आ हकीकत? अगली सुबह गांव में एक खबर फैली कि गांव की सबसे बूढ़ी औरत बीबी जीनत बीमार है। बीबी जीनत के पास खाने को कुछ नहीं था। माहीन के पास खुद भी सिर्फ एक रोटी और आधी सब्जी बची थी, मगर इसने सोचा, शायद यही मौका है। वो अपनी रोटी और सब्जी एक पुराने कपड़े में लपेटकर बीबी जीनत के घर पहुंची। बूढ़ी औरत ने खाते वक्त इसकी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू भर दिए। रात को जब माहीन लक पेंडेंट देखने लगी तो इसमें एक नन्ही सी रोशनी जगमगाने लगी। ऐसा लगा जैसे इसमें एक छोटा चांद कैद हो। माहीन को यकीन हो गया कि हिरन की बात सच थी। माहीन ने तय कर लिया कि वो दूसरों की मदद करेगी। एक दिन इसने गांव के यतीम बच्चों को कपड़े दिए। वे एक दिन एक किसान के खेत में मुफ्त काम किया ताकि वो वक्त पर फसल काट सके। वे एक दिन एक जख्मी कुत्ते को उठाकर गांव के हकीम के पास ले गई। हर नेकी के बाद पेंडेंट में रोशनी बढ़ती गई, यहाँ तक कि वो दूध की तरह सफेद और चमकदार हो गया। एक दिन गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। करीबी जंगल में आग लग गई और गांव का एक बच्चा वहां फंस गया। लोग डरे हुए थे, कोई अंदर जाने को तैयार न था। माहीन का दिल कांप रहा था, मगर इसने पेंडेंट को मजबूती से पकड़कर कहा, अगर ये जादू सच है तो ये मुझे हिम्मत देगा। वो दौड़कर आग के बीच गई, धोई और गर्मी के बावजूद इसने बच्चे को कंधे पर डाला और बाहर ले आई। इस रात पेंडेंट की रोशनी इतनी बढ़ गई कि पूरा कमरा चांदनी से भर गया। रोशनी में वही सफेद हिरन नुमूदार हुआ। माहीन, तुमने अपनी शर्त पूरी कर ली है, अब अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। माहीन की आंखों में आंसू आ गए। मैं चाहती हूँ कि मेरा गांव हमेशा खुशहाल रहे, कोई भूखा ना सोए। हिरन ने सर झुकाया और अगली सुबह गांव के किनारे एक चश्मा फूट निकला। पानी मीठा और साफ था। खेत सरसब्ज हो गए, जानवर तंदुरुस्त हो गए और गांव में खुशी फैल गई। माहीन के लिए गांव के लोग इज्जत से पेश आने लगे। इसका दिल सुकून से भर गया। सबका असल जादू नेकी और दूसरों की खुशी में है। जब आप किसी को खुश करते हैं तो जिंदगी खुद ब खुद आपको खुशियों से भर देती है।